अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर से हम जर्नल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आज का, द मून सर्विस engaged in the following transaction during the month of November। ठीक है, अब नवंबर 3 ट्रांजेक्शन है हमारे पास, पेड ऑफिस रेंट ₹5000। अब मून सर्विस है, नवंबर 2020 के नवंबर के महीने में इन्होंने जो जो ट्रांजेक्शन की हैं वो लिखी हुई हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है इनकी 3 तारीख को नवंबर की, और क्या है ट्रांजेक्शन, पेड ऑफिस रेंट ₹5000। अब ऑफिस रेंट हमें पता है क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, एक्सपेंस, एसेट्स, ये तमाम क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो ऑफिस रेंट बिजनेस का है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा, ऑफिस रेंट 5000 पेड, कैश जा रहा है। अब जब भी बताया नहीं गया हो ना कि सिर्फ लिखा हो पेड है, चेक है या कैश है, तो ये नहीं पता हो तो हम लिखेंगे कैश। ठीक है, अगर बैंक होगा, चेक होगा, तो वहाँ पर लिखा होगा कि चेक से गए हैं या फिर बैंक से गए हैं। ठीक है, पेड ऑफिस रेंट ₹5000, डैट मीन्स के कैश से हमने रेंट पे किया है। तो जब भी एक्सपेंस ख़त्म होता है तो वो हो जाता है डेबिट। सबसे पहले डेट हम किस तरह से लिखेंगे, 2020। ठीक है, और फिर नवंबर, डेट क्या है, 3। ठीक है, पर्टिकुलर में क्या आता है, अब यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में सबसे पहले डेट आएगा, देन पर्टिकुलर में हम अकाउंट टाइटल यानी कैश, एक्सपेंसेस, इन तमाम चीज़ों को लिखते हैं। PR मतलब के पोस्टिंग रेफरेंस। अब ये जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम में ऐड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब ये पोस्टिंग रेफरेंस बताता है, इसमें बेसिकली नंबर लिखे जाते हैं। अब क्या नंबर लिखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने कैश के अकाउंट को अपनी जो अकाउंटिंग बुक है उसमें नंबर दिया है 101, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 101। अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को आपने दिया है 503, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 503। ठीक है, तो पोस्टिंग रेफरेंस इसके लिए होता है। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है, वो भी इसका अलग अलग कॉलम आ गया। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जर्नल में डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि अगर डेबिट में 1000 है तो क्रेडिट भी 1000 ही होगा, डेबिट में अगर 5000 है तो क्रेडिट भी 5000 ही होगा। अगर आपके सेम नहीं आ रहे, डेट मीन्स कि आपने एंट्री गलत रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे कि ऑफिस रेंट पे हुआ है, तो जब भी एक्सपेंस ख़त्म होता है यानी कि आपने पे कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस रेंट, क्या हो गया, डेबिट किससे, कितना है ऑफिस रेंट 5000, सो 5000 से डेबिट हो गया। अब कैश क्या होता है, एसेट होता है, कैश एसेट हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, सो 5000 से। अब नरेशन आएगी, टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस रेंट। नरेशन में हम बता रहे होते हैं कि ऊपर ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। ठीक है, अब अगली देखते हैं, नवंबर 6 है, परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज फॉर ₹1000। अब ऑफिस सप्लाइज क्या होती हैं, ऑफिस सप्लाइज होती हैं एसेट। ठीक है, ऑफिस सप्लाइज में क्या चीज़ें आती हैं, स्टेशनरी की चीज़ें आ गई, ये तमाम चीज़ें ऑफिस सप्लाइज में आती हैं। तो ऑफिस सप्लाइज नवंबर 6, ऑफिस सप्लाइज ली है यानी कि एसेट हमारा बढ़ रहा है, सो ऑफिस सप्लाइज एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा 1000 से, और कैश कम हो रहा है, एसेट है तो क्या होगा, क्रेडिट। टू रिकॉर्ड परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, नवंबर 12 की है, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, उधार पे। ठीक है, ऑन अकाउंट मतलब उधार पे ले रहे हैं,
परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ली है उधार पे 4,500 की। नवंबर 12 ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होते हैं? कंप्यूटर्स और इस तरह की चीज़ें। ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,500 की ली है। सो ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो एसेट होते हैं। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा? ऑन अकाउंट है, उधार पे ली है। तो जब भी हम उधार पे कोई चीज़ लेते हैं तो एक अकाउंट बनता है, अकाउंट पेएबल, यानी कि हमने पे करना है। अकाउंट पेएबल बना है, जिम्मेदारी है हमारी, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है होती है क्रेडिट। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है। अब जब लाइबिलिटी कम होगी तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अकाउंट पेबल है, अब आपने इसके पैसे देने हैं तो क्या होगा? अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, बदले में कैश जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है नवंबर 16 की। परचेज्ड बिजनेस कार फॉर ₹25,000, पेड ₹10,000 इन कैश एंड रेस्ट ऑन अकाउंट। अब 16 नवंबर की ये ट्रांजैक्शन है। बिजनेस कार यानी कि बिजनेस के लिए कार खरीदी है 25,000 की। ठीक है, 10,000 कैश में पे किए हैं, रेस्ट ऑन अकाउंट यानी कि रेस्ट बाकी जो बचे में है अकाउंट यानी कि उधार पे, यानी 10,000 से कैश जाएगा और बाकी क्या जाएगा? अकाउंट पेएबल। तो 16 नवंबर की ये बनाते हैं। अब पेज आपका ख़त्म हो गया, देन अगेन आपने कॉलम बनाना है। हेडिंग दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। आप यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट लिख सकते हैं। ठीक है, अब है नवंबर 16, कार खरीदी है, सो व्हीकल है। अब यहाँ पर हमने बिजनेस कार खरीदी है तो कार जो है वो आएगा व्हीकल के ऑप्शन में। ठीक है, अब आप कार खरीदें, ट्रक खरीदें, बस खरीदें, कुछ भी खरीदेंगे व्हीकल के ऑप्शन में आएगा। अब कितने की खरीदी है हमने? व्हीकल खरीदी है 25,000 की। ठीक है, एसेट्स है, गाड़ी ली है कंपनी के लिए, एसेट हमारा बढ़ा है 25,000 से। अब वहाँ पर लिखा था 10,000 कैश में पे किए, तो कैश 10,000 से क्रेडिट हो गया। कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट 10,000 से। अब देखें डेबिट हमारा 25,000 है, क्रेडिट हमारा 10,000 है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? अकाउंट पेबल, क्योंकि उसने क्या कहा है? बाकी जो है वो उधार पे है। अकाउंट पेबल कितना होगा? 25,000 है, ये 10,000 है, तो ये कहाँ? 50,000 का क्या है? अकाउंट पेबल। टू रिकॉर्ड परचेज्ड व्हीकल ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं नवंबर 20 की। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹2,000। अब मर्चेंडाइज क्या होती है? मर्चेंडाइज वो चीज़ होती है जिसका आप बिजनेस करते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन में वर्ड यूज़ हो रहा है मर्चेंडाइज का, डैट मीन्स कि ये वो चीज़ है जिसका आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मर्चेंडाइज के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है परचेजेस। और परचेजेस जब भी ख़रीदी जाती है आपका एसेट होती है, वो होती है डेबिट। सो कितने की ख़रीदी है हमने? 20,000। नवंबर 20 परचेजेस ली हैं 20,000 की, यानी कि कंपनी के लिए माल ख़रीदा है, परचेजेस हुई हैं, मर्चेंडाइज ली हैं, बदले में ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट डैट मीन्स के उधार पर। कितने की? 2,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अकाउंट पेएबल 2,000। ठीक है,
to record purchased merchandise on account. ठीक है. फिर है 25 नवंबर, पेड चेक फॉर द रेस्ट अमाउंट ऑफ द बिजनेस कार. अब बिजनेस कार के जो बाकी जितने भी पैसे थे उसके लिए चेक पे किया है. ठीक है. सो नवंबर 25 चेक पे किया है. डैट मीन्स कि बैंक कम हुआ है. हम चेक कभी नहीं लिखते, बैंक लिखेंगे. जब भी आप चेक में पेमेंट करेंगे तो क्या आएगा? बैंक. बट बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक डेबिट नहीं होगा. डेबिट जो होगा वो होगा हमारा अकाउंट पेबल, क्योंकि उधार पे लिया था. व्हीकल ऊपर ही है. अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हुआ था तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई. अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने उसे पैसे पे करने हैं. लाइबिलिटी कम हो गई, डैट मीन्स कि क्या हो गया? ये डेबिट. सो अकाउंट पेबल डेबिट हो गया. कितने से? 15,000 था. सो 15,000 से अकाउंट पेबल डेबिट हो गया. और क्रेडिट क्या होगा? बैंक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है तो बैंक 15,000 से क्रेडिट हो गया. सो टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ बिजनेस कार. ठीक है. अब है 27 नवंबर की, पेड चेक टू सप्लायर ₹2,000. अब पेड चेक टू रुपीज़ सप्लायर. भी सप्लायर कौन सा सप्लायर होगा? क्योंकि हमने ऊपर मर्चेंडाइज खरीदी है 2,000 की. ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा अकाउंट पेबल हमारा डेबिट और चेक यानी बैंक हमारा क्रेडिट. 27 नवंबर. तो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट और क्रेडिट. नवंबर 27 सप्लायर को पैसे दे दिए हैं तो अकाउंट पेबल. ये A देन स्लैश और C अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. अकाउंट पेबल डेबिट हुआ कितने से? 2,000 से. जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो गई, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट हो रहा है. और देन चेक गया है, डेट मीन्स के बैंक हो रहा है कम. तो बैंक में जो पैसे हैं, बैंक हमारा एसेट है तो ये है क्रेडिट 2,000 से. ठीक है. टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर. ठीक है. अब है लास्ट ट्रांजेक्शन नवंबर 30 की, पेड सैलरी ₹7,500. 7,500 सैलरी पे की है 30 नवंबर की. सो नवंबर 30 सैलरीज एक्सपेंस. सैलरीज क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है तो उसके लिए तो वो एक्सपेंस है ना. सो सैलरी एक्सपेंस होता है डेबिट. कितने? 7,500. और फिर पे कैसे की हैं? पेड सैलरी, डेट मीन्स कि कैश गया है. सो कैश हमारा कम होगा 7,500 यानी कि 7,500 से. टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज. तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जर्नल की जो बेसिक एंट्रीज़ होती हैं वो समझी. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी. कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं जर्नल पे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और इसके अलावा वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने इसे करना है लाइक. चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.